था। और माँ की बहुत सारी दुआओं के साथ आज रजब भट्ट कहाँ पहुँच गए हैं कि बस कुछ ऐसा हो बैठे बैठे हमारी तकदीर बदल जाए। लेकिन रजब भट्ट के मामले में हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। शेर के बच्चे को रखने का कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो चलें जी आगे लगे और आ जाएं थाने में। लोगों की किस्मतें कैसे बदलती हैं। ख्वाब देखते हैं लोग, फिल्मों में देखते हैं और कहते हैं कि बस कुछ ऐसा हो बैठे बैठे हमारी तकदीर बदल जाए। लेकिन रजब भट्ट के मामले में हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। बट उसकी मेहनत, आप कहें कि किस्मत के साथ साथ उसकी मेहनत भी बहुत है। आप अगर थोड़ा सा हम 2-3 साल पीछे जाएं, 2-3 साल पहले के रजब भट्ट को देखें, तो एक कहते हैं ना कि शरारती सा लड़का अपनी माँ के आगे पीछे प्रैंक करता फिरता था कि मम्मा जी आए, आप क्या कर रही हैं, मम्मा जी सामने आए ज़रा देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इस तरह की छोटी छोटी हरकतें सब देखने वालों को बहुत अच्छी लगती थी और उनको एक माँ और बेटे का प्यार नज़र आता था। और माँ की बहुत सारी दुआओं के साथ आज रजब भट्ट कहाँ पहुँच गए हैं। तो हमने देखा कि उसने स्टार्ट कैसे किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको किसी ने बोला कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। तो उसने क्या कहा, रजब ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको पता है ना कि 500 सब्सक्राइबर हों तो कोई पैसा आता है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन मुझे 500 सब्सक्राइबर आ गए तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा। तो आप यकीन करें, जब वो दूसरे दिन सुबह उठा तो उसके 5000 सब्सक्राइबर थे। ये होता है ऑडियंस का प्यार। और बस फिर वो चल पड़ा और दुनिया उसके साथ साथ। जैसे ही शादी की डेट्स अनाउंस हुई और हमें पता लगा कि अब जो है शादी के सारे हंगामे शुरू होने वाले हैं, तो पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्क हर जगह जो है डिज़ाइनरों में और मेकअप आर्टिस्ट में थरतल्ली सी मच गई। और थरतल्ली मचने के साथ साथ खींचातानी भी शुरू हो गई। हर डिज़ाइनर चाहता था कि रजब भट्ट और उनकी होने वाली अहलिया यानी कि ईमान उनका जोड़ा पहने। हर डिज़ाइनर ने आके कहा कि नहीं भाई, आप मेरा जोड़ा पहनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी बारात का जोड़ा आ रहा था हमसाया मुल्क से, सब्यासाची। बट हुआ क्या, कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मेहंदी पे उन्होंने पहना MNR का जोड़ा, तो उनके लिए जोड़ा लाई हमारी वेरी ओन शाजिया कियानी। उनसे ज़्यादा और कौन जल्दी जोड़ा 12 घंटे में उनके लिए तैयार कर सकता था। डिज़ाइनरों की खींचातानी में जोड़ा तो आ गया, पहना भी गया, शेरवानी भी आ गई, वो भी पहनी गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में होता है उसी डिज़ाइनर का जोड़ा ही पहनना था उन्होंने। ठीक है जी, सब्यासाची रह गए थोड़े से पीछे, कस्टम में फंस गई। आज जो लोग सिर्फ उनकी शादी देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन नाजरीन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक रजब भट्ट कैसे पहुँचे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज शनीला को क्या हुआ। बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ के आज मैं रजब भट्ट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सारी दुनिया रजब भट्ट की बात करती है, उसके ढेरों ढेर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आज उनकी बात करें। हो सकता है हमारे भी थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएं आप लोगों की और रजब भट्ट की बदौलत। तो हम जब जाएंगे थोड़ा सा पीछे, आप ज़्यादा नहीं, बस 8-9 साल पीछे चले जाएं। ही इज़ ओनली एट द मोमेंट 29 ईयर्स ओल्ड। और अगर हम थोड़ा सा पीछे 9 साल पीछे जाएं तो उस वक़्त रजब भट्ट को सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था। उसको था कि बस मैं बॉडी बनाऊं और मैंने मुकाबले में जाना है और मैंने जीतना है, मैंने मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान बनना है। और अकलौता बेटा होने की वजह से उसकी अम्मी, या आप अकलौते ना भी होते, लेकिन आप देखें कि उनकी अम्मी की मोहब्बत उनके लिए इतनी ज़्यादा है कि वो अपने अंदरूनी शहर का घर छोड़ के, जहाँ उनका ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे, उन्होंने वहाँ पे एक रूम का छोटा सा फ्लैट लिया जिसका रेंट उस वक़्त सिर्फ 5500 था। बट उस वक़्त वो 5500 अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल था। उनकी अम्मी कपड़े सी के अपना रेंट भी अफोर्ड करती थी और अपने बेटे की सारी ट्रेनिंग का ख़र्चा भी अफोर्ड करती थी।
क्योंकि उस वक्त एक 20 साल के लड़के के दिमाग में सिर्फ ये था कि मैंने जीतना है। उसके दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी कि मैंने घर को चलाना है। तो कैसे एक लड़का जो मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता था या मिस्टर पंजाब बनना चाहता था, कैसे वो इतना रिस्पॉन्सिबल हुआ और कैसे इतना ज़्यादा फेमस हुआ। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी है कि एक दिन इसी तरह जब वो जीत के आए, बहुत खुश थे कि मैं जीत गया हूँ आज, और अम्मी भी उनकी बहुत खुश थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी माँ ने मेरे पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर दिया मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर पंजाब बनने के लिए, और इनाम क्या मिला है मुझे, सिर्फ एक पट्टा और साथ 40,000 रुपये। और उसी रात की बात है कि उनकी अम्मी बाथरूम गई और स्लिप होके गिर गई, एंकल टूट गया। उनके पास मोटर बाइक थी जिस पे वो लेके जा नहीं सकते थे हॉस्पिटल। और उस दिन रजब ने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मुझे अपनी ज़िंदगी को किसी करामत में लाना है। ये मिस्टर पंजाब का या मिस्टर लाहौर का टाइटल जो है, इससे मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊँगा। तो फिर उन्होंने हर वो काम किया जिससे वो अपने घर को एक अच्छे तरीके से चला सकें। उन्होंने ऑफिस बॉय का काम भी किया, उन्होंने बहुत सारे कर्टन्स भी उठाए कि भाई मैं जो काम मिलता था वो करते गए। एक दिन इसी तरह बैठे बैठे उन्होंने वीडियोस बनाई अपनी माँ के साथ, जो वो छोटे छोटे प्रैंक्स करते थे, और टिकटॉक पे डाली। और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए, क्योंकि माँ बेटी की बॉन्डिंग तो लोग देखते हैं, लेकिन माँ और बेटे की बॉन्डिंग्स जो होती है ना, वो बहुत कम देखने में आती हैं। और अपनी माँ के साथ छोटे छोटे प्रैंक करने, उन्हें इतने प्यार से बुलाना, मम्मा जान इधर आए, मम्मा आप क्या कर रही हैं, या उनके साथ छोटे छोटे से उनके मोहब्बत भरे जो लम्हात थे, वो लोगों ने बहुत पसंद किए। और आहिस्ता 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 यही टिकटॉक उनका जो था 1.4 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गया। इतने उनके फॉलोअर्स हो गए, और उनको किसी ने बोला कि आएँ जी आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा भाई बड़ा काम होता है यूट्यूब पे, रोज़ के मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं होते ना, कुछ पैसे भी नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी को पैसे की ज़रूरत तो है। 500 सब्सक्राइबर कह के वो सो गए, और जब वो सुबह उठे तो उनके 5,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा। और बस फिर जो उन्होंने शुरू किया, कहते हैं कि मैं सुबह 10 बजे उठ के 11 से रात 10 बजे तक जो है ना, वो 35 मिनट का व्लॉग एवरीडे का तैयार करता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ टिकटॉक पे लाइव करता हूँ फॉर फ्यू आवर्स। लेकिन उन्होंने अल्लाह से एक वादा किया, अल्लाह से एक सौदा किया कि टिकटॉक से मुझे जितनी भी इनकम आएगी वो मैं दूंगा गरीबों को, और जो आएगी यूट्यूब से उससे करूँगा मैं अपने खर्चे, जो रोज़मर्रा के हर किसी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है मेहनत कर रहे हैं, उसकी आमदनी, अगर आप ऑफिस जाते हैं आपको ऑफिस से भी वेजेस आती है, ये भी इसी तरह ही है, बिकॉज ही इज़ अ एंटरटेनर। तो जब आपने अल्लाह से एक वादा कर लिया और एक सौदा कर लिया कि अल्लाह ताला मैं तेरी राह में इतना दूंगा, तो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला जो है आपको उससे 10 गुना ज़्यादा दे। तो कहते हैं ना कि उनके घर के बाहर लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, और वो हर आने वाले की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी उनके घर से खाली ना जाए। और पैसे की मदद करने के साथ साथ वो एक और काम बहुत अच्छा करते हैं, जिससे वो लोगों को इंडिपेंडेंट करते हैं। जो लोग, जो बच्चे जिनको यूट्यूब पे आने का बहुत शौक़ है, उनको शाउट आउट्स भी देते हैं, उनके लिए जाके कहते भी हैं कि भाई इनको, इनके लिए आप इनके चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप देखें जैसे ही लोग थोड़ा मशहूर होने लगते हैं, वो बंदे को बंदा नहीं समझते, और यही बात जो है रजब भट्ट को सबसे मुनफरिद करती है कि वो हर किसी के लिए खड़े होते हैं। कभी किसी को नहीं कहते कि भाई तुम क्यों आ गए हो, मैं सो रहा था, मेरा ये टाइम नहीं था, या मैंने अब ये करना था, चलो चलो जाओ, बस बहुत कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। कोई 10 दफ़ा भी आके कहता है ना, तो उसके लिए भी करते हैं। यही वो सारी बातें हैं जिसके लिए हमारे दिल में उनके लिए जगह है, और हम आज उनके लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी उनकी शादी की, क्योंकि बहुत धूमधाम से होने वाली शादी पे बहुत सारी बातें भी हुई हैं, और 2024 की सबसे बड़ी शादी थी और सबसे ज़्यादा यादगार शादी रही कि लोग इस शादी को सालों तक याद रखेंगे। हर किसी को इंतज़ार होता है कि जैसे ही फंक्शंस ख़त्म हों उसकी व्लॉगिंग जो है अपलोड हो और हम देखें क्या क्या हुआ। अच्छा जी, मेहंदी गुजरी,
कवालियाँ गुजरी, शादी गुजरी और जैसे ही आया वलीमा, और वलीमे के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई। क्योंकि वो एक सोशल मीडिया आइकॉन है, इस वजह से उनकी शादी पे अगर आप देखें तो जुल्कुनैन और कंवल से लेके सिस्ट्रोलॉजी, और आप अगर देखें बैरून मुल्क से भी बहुत सारे टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए हुए थे। इन सब के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा नाम है मिस्टर पतलू, वो भी थे वहाँ पे। तो इन सब लोगों को अब आप देखें, जो एक अवाम है, जो एक आम अवाम है हमारी तरह की, उनका दिल करता है कि जब बहुत सारे टिकटॉकर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इकट्ठे एक जगह पे हुए हैं तो हम भी उनको जाके देखें, जिसकी वजह से थोड़ी सी गहमा गहमी भी हो गई। लेकिन बात आती है उन सारे तोहफे तोहाइफ की, जिनकी वजह से बहुत बड़ा वबाल हो गया। आप लोगों को भी पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। 2-3 ऐसे तोहाइफ थे जिनका बहुत ही ज़्यादा जिक्र हो रहा है। एक तो उनको मिला एक मोबाइल जो कि पूरे सोने में कवर था, और लोग भी देख के हैरान हुए कि वाह जी वाह, क्या तोहफा है। इसके अलावा उनको मिला एक शेर का बच्चा, तो इतना ही खूबसूरत और क्यूट सा शेर का बच्चा उनको मिला गिफ्ट। और उसके साथ ही क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह पुलिस पहुंच गई उनके घर कि आपके पास शेर के बच्चे को रखने का कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो चलें जी आगे लगे और आ जाएं थाने में। तो आप सोचें कि ये भी होता है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, जहाँ पे लोगों की चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लेकिन पुलिस की कहते हैं ना कि कान पे जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन जहाँ पे बात आती है किसी मशहूर सेलिब्रिटी की, वहाँ पे वो छोटी सी चीज़ के लिए भी ऐसे 1 मिनट में पहुँचते हैं कि भाई आए, हम इनको लेके जाते हैं और जेल की हवा खिलाते हैं। लेकिन बहरहाल दूसरे दिन उनका मुकलावे का दिन था, लेकिन बेचारों की जो उन्होंने वहाँ पे जाके उनको जो परेशान किया, बहरहाल ज़मानत से और सारा कुछ छुट छुटा के वो वापस आ गए। बात ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई इतना मशहूर हो रहा होता है तो हर कोई कहता है कि चलती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बच्चा, एक लड़का 20 साल का, जिसने इतने अपनी कम उम्री, कम 20 साल का बच्चा, मैं कहती हूँ इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन अगर उसने उस एज में ये समझ लिया कि नहीं मैंने खड़े होना है और मैंने अपने घर के लिए कमाना है, तो आप देखें, आप मेहनत करते रहें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और अपने बहुत से व्लॉग्स में या अपने पॉडकास्ट में वो ये ज़रूर कहते हैं कि देखें, आप अगर ये समझते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हर कोई मेरे तक पहुँच जाएगा, तो इसमें मेहनत और लक, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लाखों यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम लाखों जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनको देखते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। लोग बार बार अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि देखें, ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी किस्मत है और मेरी मेहनत है। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर बंदा जो टिकटॉक पे आता है या यूट्यूब पे आता है वो इसी तरह मिलियंस की जो है फॉलोइंग ले जाए, लेकिन हर कोई रजब भट्ट नहीं होता। मेहनत सब करते हैं, अल्लाह ताला सबकी किस्मत जो है उसको भाग लगाए, लेकिन मिलियंस में कोई एक आधा बंदा ही निकलता है। तो अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ें, अपनी एजुकेशन पूरी करें, अपना जो फील्ड है उसमें ज़रूर काम करें। इसको आप एज अ मशगला ले सकते हैं, एज अ हॉबी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा कंटेंट भी अच्छा है, तो आप इसको परसू कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंसर और एक एंटरटेनर होने में और एक बेहूदगी की तरफ जाने में बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, और इन्होंने, रजब भट्ट ने, इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। यही सबसे मेन वजह है उनकी पॉपुलैरिटी की, कि लोग उनको पसंद करते हैं, फैमिलीज बैठ के उनको देखती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ, बहन भाई बैठ के सब लोग उनके व्लॉग्स देख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता उनके व्लॉग्स में कि बंदा कहे कि भाई अब उठ जाओ, अब तो ये 18+ हो गया, या भाई अब ये क्या कर रहे हैं, या ये पैसे कमाने के लिए अब और तरह के हटकंदों पे आ गए हैं। कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो हमें भी अपनी कमर में सरिया नहीं डाल लेना चाहिए, हमें भी अकड़ के नहीं चलना चाहिए, हमें उतना ही झुक जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको और भाग लगाएगा।
हम ये नहीं कहते कि आप रजब भट्ट को देख के सारी की सारी दुनिया उठ के या सारी जो न्यू जनरेशन है वो उठ के यूट्यूबर बन जाए। हाँ, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, हमारे टाइम पे कोई यूट्यूबर्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर्स और आईटी भी बहुत बाद में जाके आया। तो अब इन सब चीज़ों के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसा पेशा हो गया है जिसको बहुत से लोग परसू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से निकलते कुछ कम ही हैं। इसी तरह कहते हैं ना कि मेडिसिन की लाइन में चलते तो बहुत से लोग हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अच्छे डॉक्टर बहुत कम ही निकलते हैं। तो इसी तरह से कंटेंट क्रिएटर भी बहुत से लोग बनना चाहते हैं, बहुत सा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनमें कितना कंटेंट देखने के काबिल होता है ये भी एक बहुत वसी जो है, हम इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की। तो अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि आप देखें एक आम बंदा जो यूट्यूब से उठा है, आपने कभी पहले सुना नहीं होगा कि एक यूट्यूबर को या एक आम बंदे को फैशन वीक में रैम पे वॉक करवाई जाए। तो जी जनाब, उन्होंने वॉक भी कर ली है और आप देखें आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता और क्या क्या आपके सामने आता है। और हम बस, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह से हिम्मत दे कि वो हम लोगों को एंटरटेन करते रहें और हमेशा सीधे रास्ते पे रहें और अपनी माँ की दुआओं के साथ चलते रहें। तो आज की बात बस यहीं तक। ऑन अ लाइटर नोट, थोड़े से व्यूज़ और सब्सक्राइबर हमें भी दे दें ताकि हम इसी तरह आपके लिए कुछ मज़ेदार सी बातें लाते रहें। मेरी तरफ से अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।